दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर आई है कि केफिन टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने वाला है। तो देर किस बात करते हैं, इस उड़ती खबर को पकड़ते हैं और जानते हैं केफिन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। 2017 में स्थापित केफिन टेक्नोलॉजीज भारत में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय सेवा मंच अर्थात लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम के लिए व्यापक सेवाएं और समाधान प्रदान करता है, जिसमें संपत्ति प्रबंधकों और संपत्ति वर्गों में कॉर्पोरेट जारीकर्ता शामिल हैं। साथ ही कंपनी मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग में कई निवेशक समाधान शामिल हैं। फिलीपींस और हांगकांग में 3 ग्राहकों के अलावा फर्म के 60 में से मलेशिया में 16 एएमसी ग्राहक भी हैं। म्यूचुअल फंड और निजी सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए लेन देन की उत्पत्ति और प्रसंस्करण सहित सेवित एएमसी ग्राहकों की संख्या के आधार पर वे या फिर केफिन टेक्नोलॉजीज भारतीय म्यूचुअल फंडों के लिए भारत के सबसे बड़े निवेशक समाधान आपूर्तिकर्ता हैं। वे भारत के 42 एएमसी में से 25 को सेवा प्रदान करते हैं। एएमसी ग्राहकों की संख्या के आधार पर बाजार का 60% हिस्सा है। इसके अलावा इन्होंने 2 नए एएमसी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका 2022 तक संचालन शुरू होना भी बाकी है। वे फंड अकाउंटिंग पर भारत में 6 एएमसी को सेवा भी देते हैं, जिनमें से 3 भारत में निवेशक समाधान के लिए अच्छे से स्थापित एएमसी हैं। यह भारत में 157 एसेट मैनेजरों के 270 फंडों को सेवा प्रदान करते हैं, जो IAF, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, की संख्या के आधार पर 32% बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। केफिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के लिए 2 ऑपरेटिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी मतलब कि CRA में से एक है। इसने भारत में लॉन्च किए गए पिछले 20 म्यूचुअल फंडों में से 15 को ऑनबोर्ड कर लिया था। कंपनी ने अपने उत्पादों और सेवाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला है इन्वेस्टर सोल्यूशन के तौर पे, जिसमें अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, रिडेम्पशन, ब्रोकरेज कैलकुलेशन, कंप्लायंस या रेगुलेटरी, रिपोर्ट कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। अगला है इश्योर सोल्यूशन के तौर पे, इसमें फोलियो क्रिएशन और मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर IPO, FPO एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, कंप्लायंस, रेगुलेटरी, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग, मिसलेनियस और वर्चुअल वोटिंग और EAMG और E-वोल्ट शामिल हैं। तीसरा है ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सर्विसेज। इसमें मॉर्गेज सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी, फाइनेंस और अकाउंटिंग शामिल है। कंपनी की ताकत देखते हैं तो पहला है विकास और बाजार नेतृत्व के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ स्केल्ड प्लेटफॉर्म। दूसरा डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट सर्विसिंग प्लेटफॉर्म, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े बाजारों में मजबूत विकास से लाभान्वित होने के लिए अच्छी स्थिति में है। तीसरा है घर में विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों द्वारा सक्षम व्यापक एंड टू एंड समाधान प्रदान करने वाली अद्वितीय प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस व्यवसाय मॉडल है। चौथा है आवर्ती राजस्व मॉडल, उच्च परिचालन उत्तोलन, लाभप्रदता और नकदी सृजन के साथ एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। जोखिम देखते हैं तो पहला, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में महत्वपूर्ण व्यवधान या डेटा सुरक्षा का उल्लंघन व्यवसाय और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दूसरा, यह राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ ग्राहकों से प्राप्त होता है और ऐसा एक या अधिक ग्राहकों के नुकसान या जाने से व्यवसाय और संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तीसरा है फर्म से जुड़ी कानूनी कार्रवाई बाकी है। चौथा, व्यापार को संचालित करने के लिए आवश्यक हमारे वैधानिक और नियामक लाइसेंस, परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने, बनाए रखने या नवीनीकृत करने में विफलता से व्यापार पे प्रभाव पड़ सकता है। इसके कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी देखें तो यहाँ पास कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम इसका बेस्ट कॉम्पिटिटर हमको दिखता है और इसका टोटल रेवेन्यू, बेसिक EPS, NAV पर शेयर और PE यहाँ पास आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वित्तीय स्थिति पे, तो 2019 में जो इनका रेवेन्यू था 162.4 करोड़ का था, उसी में जो EBITDA रहा इनका 217.5 करोड़ का और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9 करोड़ का था। और फाइनेंशियल ईयर 20 आते आते इनका जो रेवेन्यू है वो 449.9 करोड़ का हुआ और EBITDA 164.0 का और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.5 करोड़ का रहा, मतलब घटा यहाँ पास। और फाइनेंशियल ईयर 2021 आते आते इनको जो रेवेन्यू है 481.1 करोड़ का हुआ और EBITDA 217.5 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में 64.5 करोड़ का रहा।
और अब फाइनली लास्ट में जानते हैं केफिन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। 19 दिसंबर से जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है और 21 दिसंबर को बंद हो जाएगा। आईपीओ का जो साइज है वो करीब 1500 करोड़ का होने वाला है और आईपीओ का जो प्राइस होने वाला है 347 से 366 पर शेयर के हिसाब से होने वाला है। और जो अलॉटमेंट है वो 26 दिसंबर को होगा और रिफंड 27 दिसंबर को होगा और फाइनली 29 दिसंबर को ये जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इसमें एक लॉट का आपको 40 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,640 रुपये के आसपास खर्च करने होंगे। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा आपका 13 लॉट का रहेगा, जिसमें 520 शेयर मिलेंगे और उसके लिए आपको 1,90,320 रुपये के आसपास खर्च करना होगा। तो ये था दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में एक डिटेल वीडियो। इसमें आपको बीट करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना जो व्यू है जो कंपनी के बारे में है वो मैं आपको बता दिया। अब इन्वेस्ट करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि उन्हें भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिलती रहे। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।